हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार मौर्य। आप सबका अभियान आईएएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी हम डिफरेंस पढ़ेंगे आज आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, आपका जो कोई भी केमिकल होता है, अगर हम बात करें आपका कोई भी केमिकल होता है तो बेसिकली उसके अंदर हम चार तरह की बॉन्डिंग देखते हैं। ठीक है, एक होती है आयनिक बॉन्डिंग, एक होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, और एक होती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक होती है आपकी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। लेकिन हम ज़्यादातर अगर हम देखें, ज़्यादातर जो कंपाउंड होते हैं वो आपके या तो आयनिक बॉन्ड की वजह से फॉर्म होते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से फॉर्म होते हैं। तो हम आज बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की और कोवेलेंट बॉन्ड की। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा, अगर हम स्टार्ट करें तो आज हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। यानी कि बेसिकली आज हम इसके बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे और इसी के अंदर हम डिटेल में जानेंगे इसके बारे में कि आपका आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। देखो, स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें किसके बारे में, आयनिक बॉन्ड के बारे में, तो देखो थोड़ा सा इसको हम डिफरेंस के इसमें ले आते हैं। देखो, जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है ये बेसिकली आपकी दो वजह से फॉर्म होता है। यानी कहने का मतलब ये है, हमें अगर आयनिक बॉन्ड प्रिपेयर करना है यानी बनाना है तो हमें दो चीजें चाहिए। एक तो हमें चाहिए कैटायन और एक हमें चाहिए एनायन। कैटायन और एनायन। अगर हम कैटायन की बात करें, कैटायन होता क्या है? कैटायन होता आपका कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट वैलेंस सेल। यानी कहने का मतलब है अब कोई भी एलिमेंट आपका क्या करे, डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन। कहां से? फ्रॉम आउटर मोस्ट वैलेंस सेल से। यानी कहने का मतलब, जैसे मान लेते हैं सोडियम है आपका Na, इसका जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो होता है आपका 11। अगर मैं इसकी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो क्या होगा? आपका सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपका 281, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब देखो, आप सबको पता है कि लास्ट के सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आपको किसी भी एलिमेंट को क्या करना है, स्टेबल करना है, तो लास्ट के सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8 लास्ट के सेल में। और इसी वाले लास्ट सेल को हम क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट वैलेंस सेल, यानी सबसे आखिरी वाला वैलेंस, यानी भरा हुआ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो वाला सेल। ठीक है, सेल बोलो या ऑर्बिट। देखो, तो लास्ट में हमारे कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल के लिए। यानी कोई भी एलिमेंट अगर स्टेबल होना चाहता है तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। अब देखो, इसको 8 बनाने के लिए या तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया जाए, यानी क्या कर दिया जाए? डोनेट। फिर या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? सिर्फ लास्ट में 8 बचेंगे। और हमें लास्ट के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। और अगर हम क्या करें, 7 इलेक्ट्रॉन्स को दे दें, तब भी कितने हो जाएंगे? 8। तो देखो, सिंपल सी बात है, अगर हम 7 इलेक्ट्रॉन लें या एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दें, तो सबसे आसान तरीका क्या है? सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करना? डोनेट करना। क्यों यार? सिंपल सी बात है, खुद सोचो। अगर यहां पे अगर तुम किसी मान लो लड़ाई वड़ाई हो जाए, ठीक है, बंदे लेके जा रहे हो और तुम यहाँ पे अकेले हो और जो तुम्हारे सामने वाला जिससे तुम्हें फाइट करनी है वो बंदे लेके आ गए,
तो सिंपल सी बात है भाई, क्वांटिटी में ज़्यादा है। अगर वो 7-8 है और तुम अकेले हो तो तुम सिंपल सी बात है क्या होगा, तो पिट जाओगे। तो यहाँ पे भी यही खेल है, एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। कोई 7 मूवी थोड़ा चलिए कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और 7 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। इसलिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। यानी क्या काम करना आसान है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है, बल्कि 7 इलेक्ट्रॉन को लेने से ज्यादा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम सोडियम को हीट करें, अगर हम सोडियम को हीट करें तो हमारा क्या होगा, यहां पे लास्ट के सेल से एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा। यानी पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन थी आपकी 2 8 1, अब क्या होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8। यानी अगर कोई भी एलिमेंट क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो हमारा क्या कहलाएगा, कैटायन। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कैटायन। अब देखो जिस तरह आपका कैटायन आपका फॉर्म हुआ है उसी तरह हम बात करते हैं एनाइन की। इसके बाद हम इसका डिफरेंस लिखते हैं, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखो अब बात करते हैं एनाइन, ऑर्बिट। देखो नेक्स्ट है आपका एनाइन। अभी हम आयनिक बॉन्ड के बारे में जान नहीं रहे, हम ये जानने की कोशिश करें आयनिक बॉन्ड बनेगा कैसे। जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है वो बनता है आपका कैटायन और एनायन के मिलने से, कैटायन और एनायन। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था, इन दोनों को मिला दो तो आपका एक आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन हमें इसके लिए पहले कैटायन को समझना होगा, उसके बाद एनायन को। अब देखो एनायन क्या होता है, अगर हम एनायन की बात करें तो एनायन होता है आपका कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट which gain the electron from outermost valence cell। अगर सिंपल लाइन बोला जाए तो बहुत ही आसान है, कैटायन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, एनायन जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन। ये गेन करता है, ये डोनेट करता है। इसके अंदर अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो एग्जांपल देखो इसका क्या होगा। जैसा आपका क्लोरीन है, क्लोरीन, ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 17। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 17, ठीक है। अब देखो जैसे हमने यहां पे किया था सोडियम का, इसके बाद हमने क्या किया था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया था। तो अगर मैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करूं तो क्या होगा आपका 2 8 7, ठीक है, 2 8 7। और जैसे मैंने अभी बताया था कि किसी भी एलिमेंट को हमें स्टेबल करना है तो लास्ट के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। अब यहां बताओ यहां पे 8 कैसे हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए। अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं, यानी क्या कर दूं, लूज कर दूं, तो क्या होगा, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लास्ट सेल में 8। या मैं क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं तो 8 हो जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया, अगर हम ज्यादा क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी सिंपल सी बात है, 7 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ले लें तो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आराम से हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, क्लोरीन है वो आपका क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो हमारा बन जाएगा Cl-। अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की, तो पहले था हमारा 2 8 7, अब कितना हो गया, 2 8 और 8, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना इसने, ठीक है। तो ये होता है आपका कैटायन और एनायन। तो अगर ये जब आपका कैटायन और एनायन होते हैं, जैसे यहां पे हमारा बना ये कैटायन और यहां पे बना हमारा एनायन, अब ये क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों आपका आपस में रिएक्ट करेंगे। एक और चीज, जो आपका सोडियम होता है यहां पे गैसीय स्टेट में होता है, ये भी आपका गैसीय स्टेट में है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे, यानी हमारा बनेगा Na+ और Cl-, यानी आपका बन जाएगा NaCl, जो कि इसके बीच में क्या होता है आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया, आयनिक बॉन्ड। तो ये होता है आपका आयनिक बॉन्ड। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले और भी इसके बारे में जानते हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कि आयनिक बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड आपका कौन कौन से तरह के कंपाउंड बनाता है, उनका नेचर क्या होता है, वो कलर में कैसे होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। वो कहाँ सॉल्युबल होते हैं, कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कब नहीं करते,
ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो देखो हमें ये तो पता चल गया कि जो आपका आयनिक बॉन्ड है वो आपका फॉर्म कैसे होता है। आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है कैटायन और एनायन के मिलने से, ठीक है, ये तो पहली चीज होगी। अब देखो अगर हम नोटिस करें जो आपका कैटायन है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो होता है कैटायन उसके ऊपर पॉजिटिव का साइन आता है, जैसा अभी हमने किया था Na+, यहां पे आपका पॉजिटिव का साइन आया है। और अगर हम बात करें एनायन की तो यहां पे आपका माइनस का साइन आता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा, ये हमने उसमें पढ़ा है फिजिक्स में, कि भाई कोई प्लस का चार्ज हो और कोई माइनस का चार्ज हो, अगर ये आपस में अट्रैक्ट करें एक दूसरे को, सिंपल सी बात है, प्लस और माइनस क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच एक फोर्स होता है, एक फोर्स लगता है जिसका नाम क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पे भी वही है जो आपका यहां पे वर्क कर रहा है, यहां पे Na+ है और Cl- है, यहां पे आपको क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी मैं सबको डिटेल में लिखूंगा, डिफरेंस जब लिखूंगा तो पॉइंट वाइज लिख दूंगा। अभी समझते हैं हमने और क्या चीज पढ़ी यहां पे, कि अब कैटायन हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये क्या होता है, हेल्ड बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखो हम पढ़े आयनिक बॉन्ड के बारे में। जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है इसका एक और नाम होता है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड को तुम मुझसे भी समझ सकते हो, ये समझ लो कि आयनिक बॉन्ड जो होता है ना आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है बिटवीन दी एलिमेंट्स। अगर हम बात करें दो एलिमेंट जैसे यहां पे हमारे मिले तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है हमें पता है आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जितने भी बॉन्ड हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको एक और नाम से बोला जाता है, इसका एक और नाम होता है, वो होता है आपका परमानेंट बॉन्ड। परमानेंट बॉन्ड असल में पूरा परमानेंट नहीं होता, हम इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन हम कंपेयर करें बाकियों से, कोवलेंट बॉन्ड से या हाइड्रोजन बॉन्ड से या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से, तो उसके हिसाब से क्या है ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनके हिसाब से कंपैरेटिवली हम बोल सकते हैं परमानेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। देखो दुनिया में हर एक चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी अगर उसके पास क्या हो, आयंस हो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। लेकिन ये भी एक सीन है इसका कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते ही, लेकिन सिर्फ दो स्टेट में, एक होती है आपकी एक्वस स्टेट, एक होती है आपकी एक्वस स्टेट और एक होती है आपकी मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन स्टेट। देखो एक्वस स्टेट तो सबको पता है कि भाई वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मोल्टन स्टेट क्या होती है, देखो अगर हम बात करें जैसे NaCl है, Na और Cl इनके बीच में ना असल में कोई वो नहीं होता, बॉन्ड नहीं होता। एक चीज मैं बता देता हूं, कंफर्म कर देता हूं, यहां हमने बॉन्ड नाम लिखा है, ठीक है, बॉन्ड हमने लिखा है। जैसे कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट, तो उसको हम ऐसे करके दिखाते हैं, डैश का निशान लगा देते हैं ऐसे करके कि भाई यहां पे बॉन्ड है, जो अभी हम पढ़ेंगे ये बॉन्ड दिखाते हैं। लेकिन असल में ना आयनिक बॉन्ड ना बॉन्ड होता नहीं है, देखिए इतना स्ट्रांग होता है ना, इसका नाम हमने बॉन्ड रखा हुआ है, ठीक है। ये खाली एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी ऐसे करके समझ लो कि दो चीजें ऐसे करके चिपक गई हैं, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्टन स्टेट क्या होती है, मोल्टन स्टेट वो होती है कि जैसे मान लो हमारे पास NaCl है, ठीक है, ये हमारे पास NaCl था, NaCl, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने हीट किया या प्रेशराइज किया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, थोड़ा सा हल्का सा ये प्रेशराइज करने पे ये पहले ऐसे थे जब कोई टेम्परेचर प्रेशर नहीं लगाया था, और जब मैंने टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई किया तो धीरे 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 करके क्या हुआ, हमने इसके अंदर इतना फोर्स लगा दिया, मतलब टेम्परेचर प्रेशर में से इतना फोर्स हमने लगा दिया जिसके वजह से थोड़ा दूर हो गई, हल्का सा दूर। अभी भी अट्रैक्ट है एक दूसरे, लेकिन हम थोड़ा सा दूरी आ गई इनके बीच में, ठीक है, Na+ और Cl। तो ये थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, यहाँ पे अलग हो गए, यानी Na यहाँ पे है जैसे, ठीक है, और यहां से हल्का हल्का फोर्स है अभी इसके बीच में, ठीक है, और यहाँ पे Cl है। तो ये वाली स्टेट होती है मोल्टन स्टेट। अब यहाँ पे क्या चार्ज फ्री है मूवमेंट करने के लिए, तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी मूव हो जाएगी। और जो एक्वा स्टेट होती है उसके अंदर क्या होता है, इनके बीच में बहुत ज्यादा दूरी आ जाती है, जैसे Na+ यहां पे है और बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर,
ये Cl- यहाँ पे है, यानी बहुत ज़्यादा दूरी आ जाती है, पैदा हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एक्वस स्टेट। तो दो स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाते हैं अच्छी तरह। भाई सबने नींबू पानी पिया होगा, नमक मिलाओ पानी में घुल जाता है ना। अब देखो नेक्स्ट है आपका सॉल्युबल इन वाटर। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है। अब भाई नाम से मैंने भी बताया था स्टार्टिंग में कि आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। यानी आपका जो Na है और जो Cl है वो एक दूसरे से जल्दी अलग नहीं होता, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, तब जाके दोनों अलग होते हैं। इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका, हाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब थोड़ा समझेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है, कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। देखो आज तो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली इसी के ऊपर है कि भाई आयनिक बॉन्ड क्या है और कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर बेसिकली जो हमारी जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, ज़्यादातर कंपाउंड्स में वो यही इसके बारे में पढ़ते हैं और यही पेपर के अकॉर्डिंग पूछा जाता है एनडीए वगैरह में, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। उसके बाद में आप सबको आयनिक बॉन्ड का यहाँ पे अलग लिखवा दूंगा और कोवैलेंट बॉन्ड का यहाँ पे अलग लिखवा दूंगा। देखो फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेना चाहे तो। चलिए देखिए अब हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। देखो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में अगर हम पढ़ें डीपली तो बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर जो 11th और 12th के बच्चे हैं उनको पढ़ा होगा 11th क्लास में कि जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड था उसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे। जैसे हमने पढ़ा था उसके अंदर क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, ठीक है, और हमने एमओटी पढ़ा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और हमने वीवीटी पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और हमने वीएसईपीआर पढ़ा था, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। उससे देखा जाए बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम थोड़ा ऊपर से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कोवैलेंट बॉन्ड, ये फालतू में लिखा है इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, देखो कोवैलेंट बॉन्ड तो बहुत ही बेसिकली देखा जाए तो बहुत छोटी चीज है। कोवैलेंट बॉन्ड, देखो कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। देखो कोवैलेंट बॉन्ड बोलो या इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं तुम चाहो। यहाँ पे शेयरिंग होती है, अगर हम उसके हिसाब से देखें, अगर याद करने की, जैसे मैंने उसमें लिखाया था कि आयनिक बॉन्ड आपके क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, तो उसको हम परमानेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। क्यों, बाकियों के अकॉर्डिंग वो स्ट्रॉन्ग है। वैसे आपका जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, वो उसके हिसाब से क्या थोड़ा वीक है। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए याद करने के लिए, तुम याद करने के कर सकते हो कि इसको हम टेम्पररी बॉन्ड के हिसाब से दिमाग में रख सकते हो, ठीक है, टेम्पररी बॉन्ड, ठीक है, टेम्पररी बॉन्ड। अब देखो जो टेम्पररी बॉन्ड के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसका होता क्या असल में, देखो कोवैलेंट बॉन्ड में आपका यहां पे शेयरिंग होती है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर यानी एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता, दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक है, यानी पेयर, ठीक है। पेयर को समझो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, हाइड्रोजन है, इसके लास्ट के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, भाई इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, और एक होता है आपका दूसरा हाइड्रोजन, इसको हमने यहां पर रखा, इसके पास भी लास्ट के सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। होगा क्या, इसने इसके एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया आपका, यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ का शेयरिंग हुआ है। देखो दो इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है यहां पे। यानी कभी भी ये नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, जैसे उसमें था आयनिक बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड में क्या था, कैटायन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था और एनायन ने यानी क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी हमेशा के लिए उसको दे दिया और उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग होती है। देखो समझने के लिए हम कोशिश करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्टूडेंट है। अब भाई मान लेते हैं इनका एग्जाम है, ठीक है, 8 घंटे के बाद
8 घंटे बचे हैं, 8 घंटे के बाद उनका एग्जाम है, ठीक है। अब देखो इस बच्चे के पास, मान लेते हैं इसका नाम है, मान लेते हैं इसका नाम शाम है। देखो मान लेते हैं इस राम के पास बुक है, ठीक है, उसके पास मान लेते हैं कॉपी है, और भाई 8 घंटे बाद पेपर है। इनमें से किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, दोनों दोस्त हैं, एक ही जैसे पढ़ते नहीं है, ठीक है। इसका बुक है, उसके पास कॉपी है, और 8 घंटे बाद एग्जाम है। अब देखो तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं भाई दोस्त हैं, तो भाई श्याम ने क्या किया, कहा कि भाई तू कॉपी ले ले, 4 घंटे पढ़ ले। तो भाई इसको जब कॉपी दी तो उसके पास बुक भी है अब और कॉपी भी है, ठीक है, बुक भी है और कॉपी भी, ठीक है। पढ़ेगा फिर उसको लिखेगा, तैयारी करेगा 4 घंटे, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो पढ़ ही लेगा, पास हो जाएगा, ठीक है। तो भाई राम ने भाई 4 घंटे पढ़ा और थोड़ा स्टेबल हो गया कि हाँ भाई मैं फेल तो नहीं होऊंगा, पास हो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन हम बात करें शाम की, भाई अब ये क्या कहेगा, सिंपल सी बात है, उसका दोस्त है, दोस्त मक्कार होते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा कि बोलेगा भाई मेरी किताब, मतलब जो मैंने कॉपी आपको दी थी मेरे को वापस करो, और मैंने आपकी मदद की थी तो मुझे किताब भी दिखा दो। तो यहाँ पे इसके रिफंड में अब क्या करेगा ये राम, शाम को इसकी कॉपी तो वापस कर देगा, कहेगा भाई तू कॉपी ले ले अपनी, तो उसके पास अब कॉपी तो है इसकी, लेकिन बाद में अपनी बुक भी क्या करेगा, इसको दे देगा। अब इसके पास क्या हुआ, 4 घंटे इसके पास दोनों चीज थी, उसके पास कुछ नहीं था, तो इसने पढ़ा स्टेबल। उसके 4 घंटे बाद पढ़ने के बाद इसको कॉपी भी दे दी, बुक भी दे दी, कहा तू पढ़ ले, अब तू स्टेबल हो जा, यानी तू भी पास हो जा। इस तरह क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। यानी यहां पे क्या हुआ, शेयरिंग हुई है। एक बार इसने इसको दिया कॉपी, इसने पढ़ा 4 घंटे पढ़ के, अब ये पास हो जाएगा 4 घंटे। अब इसने क्या किया, इसकी कॉपी वापस कर दी और उसको बुक भी दे दी अपनी, ताकि 4 घंटे पढ़े और पढ़ने के बाद अपना स्टेबल हो जाए, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, दोनों स्टेबल हो गए। यहां केस में भी यहां पे यही हुआ है। यहां पे क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और लास्ट के सेल में हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, और इसके पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भाई एक हाइड्रोजन आया, उसके पास भी कितने लास्ट के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब भाई दोनों को स्टेबल होना है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो इन्होंने क्या किया, इसने बोला भाई तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसने फिर इस वाले हाइड्रोजन ने इस वाले हाइड्रोजन से इससे एक हाइड्रोजन ले लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। अब इसके पास देखो इस वाले हाइड्रोजन के पास सर्कल के अंदर देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अब ये स्टेबल है, लेकिन ये बंदा क्या है, ये तो अकेला रह गया। अब देखो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए स्टेबल हुआ, उसके बाद क्या किया इसने बोला भाई तेरी तो मैंने मदद कर दी, मेरी कौन करेगा। तो इसने क्या किया, अपना तो इलेक्ट्रॉन लिया और साथ साथ इसका भी ले लिया, इस तरह ये भी क्या हो गया, स्टेबल। तो यहां पे क्या हो गया, ये दोनों के दोनों स्टेबल हो गए। तो यहां पे क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो हमेशा रखना कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब यहां पे ये है कि अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन का कुछ भी शेयरिंग नहीं होगा। अगर यहां से 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, ठीक है, इक्वल होगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये होता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी। अब भाई तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कहां तक पॉसिबल है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, कि भाई 1-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज बताता हूं मैं, देखो अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, जैसे यहां पे अभी हमने पढ़ा था, ये आपका हाइड्रोजन था और यहां पे एक हाइड्रोजन था, इसने इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया और फिर इसने इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया, यानी यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो आपका सिंगल बॉन्ड बनता है, यानी एक H और दूसरे H के बीच में क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा। यदि अगर मैं एक डैश ऐसे खींचूं तो इसका मतलब क्या है, यहां पे एक डैश का मतलब है कि वो बॉन्ड जो बना आपका 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से मिला है, ठीक है। एक बॉन्ड आपका 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, ठीक है। और अगर मैंने यहां पे, अभी हम पढ़ेंगे, मैंने 2 लाइन खींच दिया ऐसे करके, ये 2 बॉन्ड है आपके, ठीक है। तो जो आपके 2 बॉन्ड है ये किसकी वजह से बने, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बने। तो चलो उसके बारे में जानते हैं, धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमने चीज पढ़ी कि आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, वो हमारी बात क्लियर होगी कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है आपका, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखो दूसरी चीज पढ़ते हैं। देखो जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड अगर देखा जाए 3 टाइप में कैटेगराइज कर रखा है हमने, मतलब 3 टाइप का बना रखा है, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ पे अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हो तो सिंगल बॉन्ड बनता है, और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हो तो डबल, और अगर आपका 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हो तो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है। लेकिन उससे ज्यादा आप 4 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते, मतलब उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। देखो कैसे, देखो जैसा आपका
ये है। तो स्टार्ट करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, देखो अगर हम बात करें सिंगल बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड की, एक होता है आपका सिंगल बॉन्ड, एक होता है आपका डबल बॉन्ड, और एक होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है उसके अंदर क्या होता है, आपका दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से आपका क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर आपने इन सब के एग्जाम्पल भी लिखेंगे अभी, ठीक है। अगर आपने 4 इलेक्ट्रॉन से रिपेयरिंग किए तो डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, ठीक है। यानी यहां पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहां पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यहां पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। हम खाली अभी ऊपर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे जब हम 11 पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहली बात, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है आपका, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बात खत्म। कोवैलेंट बॉन्ड को हमने 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो देखो एग्जांपल इसके क्या होते हैं, आपके एग्जांपल होता है आपका जैसे हाइड्रोजन है आपका H2, ठीक है। जो आपका हाइड्रोजन है इसके अंदर आप क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। अभी एग्जांपल दिया था H और H, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, जैसे एग्जांपल देखा जाए इसका डबल बॉन्ड का, तो O2 होता है यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस सबने पढ़ा होगा, ठीक है। देखो ऑक्सीजन गैस क्या होती है, ये हमारा एटमॉस्फेयर में 21% पाई जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट पे, तो अर्थ क्रस्ट में अराउंड 49% करीब पाई जाती है, ठीक है। चलो लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। और जो अगर ह्यूमन बॉडी की चलो बात कर लेते हैं, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अराउंड 65% होती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। 65% समझ लो, जैसे मान लो मेरा वजन 100 किलो होता, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 65% है, तो यानी मेरे शरीर के अंदर अगर मेरा वजन 100 किलो है तो मेरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन खाली कितनी हुई, 65 किलो के करीब, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। देखो ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के लास्ट के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 या 4 या 6। देखो एक जो ऑक्सीजन होता है, अगर मैं उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करूं, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 8, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें तो क्या होता है 2 6, यानी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट के सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन मैंने बताया था अभी कि भाई स्टेबल होने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट के सेल में, स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट के सेल में, यानी लास्ट के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 8 करने हैं हमें लास्ट के सेल में, तो इस भाई साहब को कितने चाहिए, इसके लास्ट के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और इसको चाहिए 8। तो क्या करेगा ये, अपने बगल वाले से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखो इसने से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो भाई इस वाले ऑक्सीजन के तो 8 हो गए, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके तो पूरे हो गए। लेकिन हम बात करें उस वाले की, भाई उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो उसके पास क्या है, पहले 6 थे अब 2 और कम हो गए, ठीक है। तो क्या करेगा, इससे बोलेगा मेरे इलेक्ट्रॉन वापस करो, और इससे भी क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखो इसके भी हो गए 8, ये इसके अंदर सर्कल काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका क्या हो गया, दोनों स्टेबल हो गए। तो अगर तुम ध्यान दो तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, यहां पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो हम इसका अगर बनाना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हो, ये हमारा हो गया, ठीक है। यानी डबल बॉन्ड बनेगा इसके अंदर। और अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, तो उसके एग्जांपल में आपका आता है नाइट्रोजन, N2 लिखते हैं हम इसे, ठीक है, गैसेड फॉर्म में तो N2 लिखेंगे, नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो नाइट्रोजन का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ऐसे होता है, ठीक है। नाइट्रोजन अगर हम बनाएं तो इसका बेसिकली यू बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है इसका, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो होता क्या है, यहां पे जो आपका नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है, 7, यानी एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे सेल में 5, यानी इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5। एक चीज हाँ और बता देता हूं, जिनको नहीं पता वो बता देता हूं कि हम हमेशा जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इसके पास 5 है
वही हम दिखाते हैं। पहले वाले इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते, जो लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दिखाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, इसलिए मैंने 5 दिखाए। अगर तुम नोटिस करो, मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताया था 8 होता है, तो मैंने बताया था पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो लास्ट सेल क्या है आपका, 6 इलेक्ट्रॉन वाला। तो देखो इसमें मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए, 1 2 3 4 5 6। तो हमेशा रखना, आप हमेशा वही इलेक्ट्रॉन दिखाओगे जो आपके आउटरमोस्ट वैलेंस सेल में होंगे, वरना नहीं दिखाओगे। उससे पहले वाले को नहीं दिखाते, लास्ट वाले को दिखाते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, यहां दूसरा है आगे आपका 1 2 3 4 5। अब देखो अगर हम नोटिस करें यहां पे, तो आपका इसको नाइट्रोजन को हमें 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। तो कैसे स्टेबल होगा, वही सेम कहानी भाई, ये से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब सिंपल सी बात है, भाई उसको 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो आजकल कौन है ऐसा जो बिना किसी की अगर आपकी हेल्प करे तो कुछ नहीं चाहता तुमसे, तो ये भी क्या करेगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखो अगर हम मोरल ऑफ द स्टोरी देखें लास्ट में, तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे अगर देखें हम 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 8। तो यहाँ पे हो गया स्टेबल। इसलिए हमारा जो आपका N2 होता है उसके बीच में कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। सर्कल में देख लो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये होगा आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, जो हमने पढ़ा कि 3 टाइप के होते हैं। अब इसके बारे में और कुछ जानते हैं, यहाँ लिख देते हो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे कुछ और लिख लेंगे हम। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि वाटर में सॉल्युबल होता है या नहीं होता। इसके एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ, एग्जाम्पल EgN2, और इस तरह लिख सकते हैं हम। इस दोनों के बारे में बेसिक चीज़ें जाननी कि आपका आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। बाकी हम इसके बारे में जो डिफरेंस है कि किसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। हम आपकी कोशिश करेंगे कि हम आपके हर एक सवाल का आंसर दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू।